नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के लिए जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है 20 मार्च को, उसके रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप भी अपने एग्ज़ाम में 80 में से 80 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न पार्ट 1 के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और उनको चूज करना है। जैसे पहला आपका प्रश्न है सी इज अनटीडी गर्ल। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल का यूज करना है। आर्टिकल का तो यहाँ पर अन दे रखा है, वो जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यहाँ पर एन आ जाएगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है द बीच वाज गेटिंग एंड स्मॉलर। तो यहाँ पर देखिए गेटिंग एंड स्मॉलर, तो यहाँ पर इसका जो आपका एडजेक्टिव का यूज करना है। तो यहाँ पर स्मॉलर, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, मोर स्मॉल, स्मॉल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर ये कौन सी डिग्री है, ये आपकी कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर भी जब दो डिग्री का यूज़ करते हैं दोनों सेम डिग्री है। तो यहाँ पर जो इस खाली स्थान दे रखा है यहाँ पर कभी कंपेरेटिव डिग्री का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा ये पॉजिटिव डिग्री है, और ये तो यहाँ पर स्मॉलर हो जाएगा। स्मॉलर है जो क्या है, एक कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है यू प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची। तो यहाँ पर देखिए किसका यूज़ करना है, यहाँ पर प्रेफर दे रखा है, यहाँ पर आपको मॉडल का यूज़ करना है। वुड, मस्ट, कुड, शुड। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रेफर दे रखा है, तो यहाँ पर तीसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यू वुड आ जाएगा, यू विल प्रेफर टू हैव यू मील्स कुक्ड बाय बावर्ची। नेक्स्ट अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। कंप्यूटर, ट्री, एनिमल्स, रिवर्स। तो यहाँ पर बहुत इजी है कि कंप्यूटर है, जो जंगल में कहाँ कंप्यूटर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ट्री, रिवर्स और एनिमल्स सब होते हैं जंगल में, लेकिन कंप्यूटर जंगल में नहीं होता है। नेक्स्ट अगला है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैव अ डिफरेंट साउंड, पीस, लेडीज, बिलीफ, फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट साउंड की जो बताना है, पीस, लेडीज, बिलीफ, फ्रेंड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड है। इसके अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंट साउंड देखने को मिलेगा। बाकी पीस, लेडीज और बिलीफ में सेम साउंड है, और फ्रेंड के अंदर डिफरेंट साउंड। नेक्स्ट अगला है द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्लाई। यहाँ पर रिप्लाइड दे रखा है, तो उसका मीन बताना है। आंसर, इंक्वायर्ड, हैप्पी या टायर्ड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिप्लाइड का अर्थ क्या होता है, उत्तर देना है। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग का वर्ड हो जाएगा क्या होता है, आंसर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 7वां प्रश्न है दे आर एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग यूजिंग, यूजुअली, यूज। तो यहाँ पर यूज्ड हो जाएगा, यूज्ड करेक्ट हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पार्ट 2 जो शुरू होता है, जिसके अंदर 8 से 11 तक के प्रश्न दे रखे हैं। कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बेलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पर दे रखा है विजिटेड, ट्रू, इनोसेंट और फेल्ट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट यूज करना है। अ मैन वाज पुट इनटू जेल विथआउट एनी व्हेन द किंग द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वाज द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो ब्लैंक्स दे रखा है, जैसे अ मैन वाज पुट इनटू जेल विथआउट एनी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट में आएगा 8 के अंदर आ जाएगा फेल्ट। यहाँ पर जो फेल्ट दे रखा है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है व्हेन द किंग द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वाज। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वाज विजिटेड। यहाँ पर हो जाएगा क्या, सेकंड के अंदर आ जाएगा हमारा विजिटेड, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है नेक्स्ट अगला 10वां है द किंग फाउंड आउट। यहाँ पर हो जाएगा विजिटेड, और यहाँ पर हो जाएगा फेल्ट।
और नेक्स्ट द जेल हैड टोल्ड हिम दैट ही वाज, तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा ही वाज क्या आ रहा है यहाँ पर इनोसेंट हो जाएगा, 10वें का हो जाएगा हमारा इनोसेंट, इनोसेंट। ठीक है, नेक्स्ट दे रहेगा द किंग फाउंड आउट दिस दैट इट वाज, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको फिल इन द ब्लैंक्स आता है जिसके अंदर आपका रहने वाला है 2 नंबर का रहने वाला है, 8 नंबर का ये सवाल रहने वाला है। नेक्स्ट अगला है राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पर टेरिटोरी और यहाँ पर आपको टेरिटोरी और वॉल का प्लूरल लिखना है जिसके अंदर आपको टेरिटोरी का हो जाएगा टेरिटोरीज, टोरीज, यहाँ पर जो वाई की वाई हट जाएगा और आई एस लग जाएगा। नेक्स्ट अगला देखा वॉल्स दे रखा है, तो वॉल दे रखा है तो इसका हो जाएगा वॉल्स, क्या हो जाएगा वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला दे रखा है राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पर मिसिंग लेटर है तो यहाँ पर इसको पूरा करना है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि रिमेंबर होगा, क्या होगा रिमेंबर यानी याद करना, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमेंबर फर्स्ट के अंदर, और नेक्स्ट के अंदर दे रखा है कंडीशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंडीशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका प्रश्न है 14वां, दे से द रेड लाइट एट द क्रॉस रोड दे स्टॉप्ड दियर कार, तो यहाँ पर आपको एज लॉन्ग एज और एज सून एच यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, एज सून आ जाएगा, एज सून एज they say the red light and crossed their car, stopped their car. Next 15वां प्रश्न है arrange the word in the proper order to make meaningful sentence, तो यहाँ पर पूरा इनको वापस करना है, रीअरेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट के अंदर ऐसा आ जाएगा they would toss a coin, ठीक है ऐसा हो जाएगा फर्स्ट, और सेकंड आपका हो जाएगा दे द रामायण इज लाइक एंड लव्ड इन भारत। ओके, ऐसे आपको कैसे करना है। नेक्स्ट आपका अगला 16 प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, ओपन, ड्रिंकिंग, बिफोर, रूल्स, तो यहाँ पर 4 वर्ड दे रखे, 2 को यहाँ पर आपको यूज करना है। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक, तो यहाँ पर ट्रैफिक है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आने वाला है रूल्स आने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट दे रहेगा डू नॉट मिक्स एंड ड्राइविंग, तो यहाँ पर हो जाएगा मिक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ड्रिंकिंग, क्या हो जाएगा ड्रिंकिंग, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पार्ट 3 जो शुरू होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, तो जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर द थॉट ऑफ फैन दे पास्ड द अबांडेड क्लियरिंग ही सेट कट द नॉर्थ मिल व्हील, तो यहाँ पर ये आपको दे रखा है जिसके अंदर आपको पहला प्रश्न दे रखा है जोडी डिड नॉट वांट मील वैन व्हील विथ हिम फॉर 2 रीजन्स, राइट एनी वन ऑफ द रीजन, यहाँ पर आपको लिखना है रीजन लिखना है फर्स्ट। नेक्स्ट आपका दे रखा है टू विच साइड डिड जोडी आस्क मिल व्हील टू मूव द हॉर्स एंड वाई। नेक्स्ट तीसरा है व्हाट डिड जोडी टू वाइल पासिंग द अबांडेड क्लियरिंग। नेक्स्ट आपका 18वां का फर्स्ट है फॉर विच सेकेंड रीजन डिड जोडी नॉट वांट मील व्हील विथ हिम। नेक्स्ट आपका सेकंड दे रखा है वाई वाज मील व्हील अफेड टू लीव जोडी अलोंग। नेक्स्ट आपका दे रखा है राइट द ऑपोजिट वर्ड, यहाँ पर लिखना है टुक और नियर का अपोजिट लिखना है, तो यहाँ पर टुक का हो जाएगा अपोजिट वर्ड, क्या हो जाएगा गेव हो जाएगा, टुक का हो जाएगा गेव और नियर का हो जाएगा फार। ठीक है, नेक्स्ट अगला बी आपका एक और दे रखा है पैसेज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बेलो। गुड मॉर्निंग सेड टू पॉइंट कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर, gladly answer Ernest, and then he added smiling, I think I never say the great stone face look on hospitably at the stranger. The poet sat down beside him and he and Ernest talked together. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. Ernest, on the other hand, was moved by the living
इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पोइट माइंड। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा आपका व्हाट डिड द पोइट आस्क अर्नेस्ट, हैड द पोइट नेवर मेट सच अ पर्सन लाइक अर्नेस्ट बिफोर। नेक्स्ट आपका सी प्रश्न है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, अ पर्सन हु राइट्स पोएम, ऐसा व्यक्ति जो कविता लिखता है। तो बहुत ईजी है कि उसे क्या कहेंगे, पोइट कहेंगे। नेक्स्ट अगला, अ पर्सन हु ट्रेवल अराउंड द कंट्री इन द लार्ज व्हीकल एंड डज नॉट हैव अ परमानेंट होम एनीवेयर। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो वह घूमता रहता है कंट्रियों में जहाँ उसका कोई भी एक पर्सनल परमानेंट उसका हाउस नहीं होता है। तो यहाँ पर ट्रेवलर हो जाएगा, ट्रेवलर उसका ट्रेवलर यात्री इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है 20वां, बाय विच यू थिंक वाज अर्नेस्ट मूव, एंड बी है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अर्नेस्ट व्हेन द पोइट आस्क्ड हिम टू गिव हिम सेटलर फ्रॉम वन नाइट। नेक्स्ट आपका सी है फाइंड आउट ऑफ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स नेक्स्ट टू समबडी। तो यहाँ पर नेक्स्ट टू समबडी का यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सी जो दे रखा आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन। एक और पैसेज दे रखा है, मैनी ईयर्स अगो देयर वाज अ मिसर नेम्ड लकीमल इन बांसवाड़ा, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी बट ही नेवर स्पेंड एनी ऑफ इट, ही नेवर ईट गुड फूड एंड ही नेवर बॉट न्यू क्लोथ। तो यहाँ पर दे रखा है एक लकीमल नाम का व्यक्ति है, कहाँ का, बांसवाड़ा का, उसके पास लॉट ऑफ मनी है, बहुत सारे पैसे, लेकिन वो क्या करता है, खर्च नहीं करता है। ही नेवर, वो कभी भी अच्छा खाना नहीं खाता, नेवर बॉट न्यू क्लोथ यानी कि नए कपड़े नहीं खरीदता है। ही हैड ओनली वन पेयर ऑफ शूज, यहाँ पर उसके एक उसकी चप्पल मतलब जूते हैं, वन वेट ग्राउंड्स, ही ऑलवेज टुक देम ऑफ एंड पुट देम इनटू हिज पॉकेट्स, ही वॉज वेरी रिच बट ही वॉज नॉट हैप्पी, वो रिच है, अमीर है, लेकिन वो क्या खुश नहीं है। ही वॉन्टेड मोर मनी, वो और पैसे चाहता है। वन डे अ मैन कम टू हिम एंड सेड देयर इज अ रिच मैन नेम्ड कोरिमल in Nagore, he spend less and save more than you every day. Go to him and be his pupil. Lakimal thanks and the man and the next day he went to Nagore. उसने कहा कि आपसे भी अमीर एक नागौर में व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो लकीमल क्या है, उससे मिलने के लिए वहाँ पर गया। जैसे पहला आपका दे रखा है व्हाट डिड कोरिमल डू एवरी डे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोरी का जो टुडे क्या करता था, तो वो सेव बहुत सारे शेव मोर, ठीक है, देन लकीमल से ज़्यादा पैसे वो क्या करता, खर्च करता था। नेक्स्ट अगला है व्हाट डिड लकीमल डू विथ हिज शूज वन द वेट ग्राउंड एंड व्हाट हु लिव्ड इन नागौर। तो नागौर में कौन रहता था, तो यहाँ पर हो जाएगा जो कोरिरमल है वो कहाँ रहता था, नागौर में रहता था। नेक्स्ट अगला है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे देर का हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, मतलब उसके जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसे क्या कहेंगे, हम यहाँ पर रिच कहेंगे, क्या कहेंगे, रिच। नेक्स्ट अगला है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट टू ऑलवेज का जो ऑपोजिट बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑलवेज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नेवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 23वां प्रश्न दे रखा है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस में करना है। सम पिजन्स वर caught in the net, they decided to fly with the net, one a hunter sped a net in a forest, the rats cut the net। तो यहाँ पर इनको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर पहला जो 30 नंबर का है, 3 नंबर वाला है वो पहला आपका यहाँ पर आने वाला है, और फर्स्ट वाला है वो आपका यहाँ सेकंड आने वाला है, एंड जो आपका सेकंड वाला है वो थर्ड, एंड फोर्थ वाला फोर्थ में रहने वाला है। नेक्स्ट अगला है पार्ट, यहाँ पर फोर्थ दे रखा है। 24वां प्रश्न है यू आर आदेश आशा, योर फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, राइट अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट इलनेस ऑफ योर मदर। तो यहाँ पर आपको माता की जो स्वास्थ्य खराब है उसके बारे में आपको यहाँ पर फादर को लेटर लिखना है। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, हाउ इज योर मदर एंड व्हाट इज हर ailment, what does the doctor say? You write an application to your headmaster for a railway connections warrant. You may use the following clues.
यहाँ पर आपका 25वां प्रश्न है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स एज अ सीन एट अ रेलवे स्टेशन, यू मे यूज मैनी वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको एक सीन लिखना है जिसमें रेलवे स्टेशन के बारे में, टू सी ऑफ स्कूटर्स, टिकट, रस, कोयली, लगेज, हवेकर्स टू गेट इन, गेटिंग डाउन, गार्ड, कम बैक। अथवा में आप कर सकते हो, राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स विथ हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, द लायन एंड द माउस की कहानी देर का वो आपको करना है। नाउ फ्रेंड्स, ये थे क्लास 8 का जो आपका 20 मार्च को पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उसके रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।